को फोन किया था? सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या मतलब? कोर्ट के गलियारे में मैंने तुम्हारे केस के बारे में काफी कुछ सुना कि कैसे तुम अपने परिवार वालों के खिलाफ जा रही। सेम ओल्ड रिमझिम। Am I right? इस बेरहम दुनिया की तरह तुमने भी मुझे हमेशा गलत समझा। इस ऊपर वाले ने मुझे एक और चांस दिया है अपने आप को प्रूफ करने का। हो गई तुम्हारी बात। आप इनकी बातों में मत आइए। ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसी तरह लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। चलिए यहाँ से। रिमझिम जी, आपको इनसे क्या प्रॉब्लम है वो मैं नहीं जानती, पर ये मेरे बेटे को न्याय दिलाने के लिए हमारा केस लड़ना चाहते हैं। वो हमें न्याय दिलाना चाहते हैं। रिमझिम जी, हमें उनकी जरूरत है। प्लीज आप मान जाइए। वो हमारी मदद करना चाहते हैं। प्लीज रिमझिम जी। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू। आइए बैठिए। मैं विकी को समझा रही थी कि उसे किस तरह से लोगों के साथ डील करना चाहिए। मेरी भी एक राय मान। जब तक ये केस चलता है तुम वही करोगे, वही बोलोगे जो हम कहेंगे। हाँ बोलो भगवती प्रसाद। What? कौन? ओ ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट वरी। ओके ओके ओके। हमारे खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें भी एक वकील मिल गया। क्या? डोंट वरी, एक फ्लॉप और शराबी वकील है। वो कितना काबिल है इसका अंदाजा आप इसी बात पर से लगा सकती है कि आज तक वो एक केस भी नहीं जीता। वाह रिमझिम वाह, तुम यहां आने से पहले ही पूरा इन्वेस्टिगेशन करके आई हो। पुलिस के करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मान गए, तुम्हारी उम्र की धूप भले ही ढल गई हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और जोश अब भी वैसे ही है जैसे कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। अच्छा एक बात बताओ रिमझिम, ये भाई हमारी मदद करेगा? उसने कहा है उसका नाम बीच में नहीं आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इससे तो मेरा काम और आसान हो गया, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है। काम आसान भी है और मुश्किल भी। इन दोनों बातों का क्या मतलब है? देखो, सबूत और गवाह के बारे में तो हमें बताया गया है, लेकिन उसे अदालत में पेश करने से मना किया गया है। क्यों घबरा गए? अभी कुछ देर पहले तो केस जीतने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखो रिमझिम, आज हम इस केस में आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं सच के रास्ते में आने वाले कांटे तुम्हें विचलित ना कर दें। कल तुम्हारे घर वाले तुम्हें यह सब कुछ करने से मना करें और तुम रुक जाओ। वो तो हमें अपोज कर ही रहे। देखो रिमझिम, ये तो वक्त ही बताएगा, समझी तुम अपने परिवार और अपने पति से कब तक दुश्मनी मोल लोगी, क्योंकि उनके साथ जिंदगी गुजारनी है तुम्हें। सेम ओल्ड रिमझिम। रिमझिम तो इस घर की बीमारी बन चुकी है, वो भी ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। एक इलाज है नानी जी, लेकिन आपको खुद को कोशिश करनी पड़ेगी। पहले आप दबा लीजिए। नानी जी, मेरे हिसाब से कोई औरत कितनी ही जिद्दी क्यों ना हो, लेकिन अपने पति के आगे जरूर मान जाती है। अगर आप अविनाश अंकल से कहें कि वो जरा सख्ती से रिमझिम आंटी से बात करें तो शायद। मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, मगर तुम्हें क्या लगता है रिमझिम किसी की बात मानने वाली है? शायद ना माने, लेकिन ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं ना।
माँ, आपने रिमझिम को कहीं देखा है? मैं भी। वो घर में हो तब तो दिखाई दे। अविनाश, रिमझिम जिस तरह से विकी को एक क्रिमिनल साबित करने में तुली हुई है, मुझे डर लगता है कहीं। माँ, विकी को कुछ नहीं होगा। ये तो तुम मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहे हो। सच बात तो ये है कि तुम विकी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो आप? मैंने कहा ना आपसे, विकी को कुछ नहीं होगा। लेकिन आप तो जानती है ना रिमझिम कितनी जिद्दी है। जानती हूँ, मगर ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम चाहते हो तो तुम उससे समझा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कहना मानना उसका सिर्फ फर्ज नहीं, धर्म भी है। आज अगर विकी को कुछ हो गया तो रिमझिम से ज्यादा तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। क्या बात है बुआ जी? वही रिमझिम जिसे घर के सब लोग दिल से प्यार करते थे, नफरत करने लगे तुमसे। क्यों बुआ जी? ऐसा हमने क्या कर दिया जिससे हमसे सब नफरत कर रहे हैं? फिर वही बेकार की बातें। बेकार की बात है बुआ जी? जब इस सच्चाई के लिए हम हमारे परिवार के लिए लड़े थे, हमारे घर के लिए लड़े, तब हम सही थे। लेकिन जब आज वही सच्चाई हमारे घर के खिलाफ है तो हम गलत हो गए। ऐसा क्यों बुआ जी? रिमझिम, इस घर को तुम्हारे असूलों से और आदर्शों से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम अपना ये केस वापस ले रहे हो या नहीं। नहीं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। तो ठीक है, मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो तुम। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता भी खत्म। हमसे सारे संबंध तोड़ देंगे सिर्फ क्योंकि हम सच का साथ दे रहे हैं। इतने आसानी से आपके और हमारे सारे रिश्ते टूट जाएंगे। अगर आप हमें समझ नहीं सकते और इतना विश्वास नहीं कर सकते, अगर हमारा पति अन्याय के साथ है और हमें त्याग सकता है, तो हम सच्चाई के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। बहुत अकेले हो गए बाबा, हम बहुत अकेले हो गए। अब हमारे साथ कोई नहीं, सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। हमने सोचा था अविनाश लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं है। हम बहुत अकेले हो गए बाबा। कहाँ है आप? हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। हियरिंग कितने बजे है बेटा? बाबूजी 12 बजे की।
चलो विकी। इस केस की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, सबसे पहले मैं इस विटनेस बॉक्स में मिसेस शर्मा को बुलवाना चाहता हूं, जिन्होंने विक्की के खिलाफ केस दायर किया। आपका ये कहना है कि गर्व की हत्या के पीछे विक्की का हाथ है? जी। ये बात आप पूरे यकीन के साथ कह सकती हैं? जी हाँ, हमें पुलिस ने बताया था कि गर्व का एक्सीडेंट नहीं, खून हुआ है। विकी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद से गर्व के गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए और गर्व का मर्डर करवाया। That's all. मिसेस रिमझिम शर्मा, ऐसी कोई दूसरी बात तो नहीं जिसकी वजह से आप विकी शर्मा को नफरत से देख रहे? जैसे कि वो अपनी मां से बेहद प्यार करता है, उनकी इज्जत करता है, इसकी वजह से तो आप उनसे जेलस नहीं है? ये क्या बकवास कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर बंसल, मेरे मुवक्किल के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल करके उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। योर ऑनर, अगर ये बात आम इंसान के लिए होती तो गलत होती, लेकिन मिसेस रिमझिम शर्मा के बारे में, जिन्होंने मालिनी शर्मा का खून किया है और इस खून के इल्जाम में वो सजा काट चुकी। जब से लेकर आज तक अपने परिवार की हर उस औरत से ये नफरत करती है जिनके बच्चे अपनी मां से प्यार करते हैं। योर ऑनर, मिस्टर विकी शर्मा अपनी मां से बेहद प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। आज विकी शर्मा उनके निशाने पर। Your Honor, according to me, she is a psychic case. ये लेडी अदालत में नहीं होनी चाहिए, ये तो कोई सिकैट्रिस्ट की क्लिनिक में होनी चाहिए। जज साहब, अब मैं इस केस के मेन एक्यूज्ड मिस्टर विक्की को विटनेस बॉक्स पर बुलाना चाहता हूं। विक्की जी, जिस कार की सर्विसिंग 3 दिन पहले हुई हो, उसके ब्रेक्स अचानक कैसे फेल हो सकते? अब इस बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो आपको कोई मैकेनिक ही बता सकता है। आप ईशा को शादी से पहले से जानते थे? तो बता ही सकते हैं आप? जी हाँ, बात दरअसल ये है कि शादी से पहले ईशा हमारे घर में ही रहती थी। अब आप हमें सच सच बताइए, क्या आप ईशा को शुरू से ही प्यार करते थे? I mean, ईशा और गर्व की शादी से पहले? जी नहीं वो। ओह अच्छा, तो ईशा के विधवा होते ही आपको उनसे मोहब्बत हो? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अच्छा विक्की साहब, आप ये बताइए कि क्या आपने ईशा को पहले भी प्रपोज किया?
ये मेरा पर्सनल मैटर है। नहीं नहीं, अब ये पब्लिक मैटर बन चुका है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपने ईशा को पहले भी प्रपोज किया था? देखिए, मेरे एडवोकेट ने कहा है कि हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। ओह, तो विक्की साहब आप अब वही सच और झूठ बोलेंगे जो आपको सिखाया गया है। सच तो यह है कि आप गर्व से नफरत करते थे और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे आप। Your Honor, sorry to interrupt you. According to me, this case has been solved now. क्या मतलब? अभी अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि घर के कातिल ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ये सरेंडर हिमसेल्फ। So the case is solved.